बोलो वृंदावन बिहारी की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, बहनों, चैत्र माह शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी के जय। गुरुनान्द्वा गुणपदे गोम गवामहे, प्रियनान्द्वा प्रियपदे गोम गवामहे, निधिनान्द्वा निधिपदे गोम गवामहे, वासो मम अहं त्वा जगर्दं तं जासिगर्दमाः, गजाननं भूतगणासेवितं कपितं जम्बुफलचारुभक्षणम्, उमासुतं सोविनाशकारग्नमा विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, ॐ अम्बिके बालिके नामासुकाम्लिवासिनीं, ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघते गिरिं, यदिवादहं वन्दे परमानन्दसे माधवं। श्रीराम रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय जय गजे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारूपितुभागं, पाणो महाशाचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोरज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देमहु हरहु कलेश विकार। अतुलित बलधाम हेम शैलाप्तेहं, तनुज्ञानां गगनं शकल गुरुनिधान वाणागवाजातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारुसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्तं कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयनं स लोके सनातनम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरिः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पांशम्भवः, त्राहि मां पुण्डरीकाक्षपापहरो भवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं, यत्पूज्यं मयादि परिपूर्ण तदस्तु मे। बोल वृंदावन बिहारी की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा भगवान की जय। जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय। शंकर भोलेनाथ पार्वती भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नगर देवता भगवान की जय। ग्राम देवता भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौहत्या बंद हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों, अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी के जय। नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 संसाधु महात्मा स्वयं का आदिक वैष्णव जन जो है पधार करके भगवान की नाना प्रकार इतिहास महात्मा कथा का वार्तालाप सत्संग कर रहे हैं। व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी वैष्णवोत्तम मुखार बिंदु से जो है कथा पावन को श्रवण कर रहे हैं। भगवान सच्चिदानंद से नंद महाराज मुखार बिंदु से राजा इत्यादि पांचों पांडव इत्यादि सब सवा जन जो है कहते महात्मा कथा को श्रवण कर रहे हैं।
राजा युति दोनों हाथ जोड़ विनय पूर्वक पूजने लग जाती हैं कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, आगे बात करके बतलाइए महाराज, हम श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तब परम परमात्मा भगवान श्री चंद्र महाराज जी कहते हैं कि हे राजन, एकाग्र चित्त हो करके यह पुरातन कथा सुनो सुनो, जिसे वशिष्ठ वैष्णव जी महाराज ने दिलीप राजा के पूछे जाने पर कहा था, बतलाया था। दिलीप राजा ने पूछा कि हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, आग बा करके बतलाइए महाराज। वशिष्ठ जी वैष्णव महाराज बोले कि हे राजन, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी होती है। यह कामदा नाम की एकादशी परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरिक नामक नाग उन दिनों वहाँ राज करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नामक वाला गंधर्व भी साथ में था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य नित्य निवास करता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठ कर के मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उनके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का याद आ गई, अतः उसके पैरों की गति रुक गई, थम गई और जीभ भी लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप जात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गाने में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर के नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामा तो ललित को श्राप दिया, हे दुर्बुद्धे, तुम मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू राक्षस हो जा, ऐसा श्राप दे दिया। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख वाले विकराल आंखें लाली लाल लाल दिखाई देने लगी और देखने मास से जो है बहुत डरावनी भय उपजाने वाला रूप बन गया। ऐसा राक्षस रूप हो करके वह कर्म का फल को भोगने लगा, दुख पीड़ा पाने लगा। ललिता अपने पति का विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई, पीड़ित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लग गई। सोचने लगी, विचारने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं, दुख पीड़ा पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे उनके साथ साथ घूमने लगे, फिरने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक शांत मुनि वैष्णव महाराज बैठे हुए थे। उनका किसी भी
प्राणी के साथ वह विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि वैष्णव महाराज को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि वैष्णव महाराज बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देख करके वे किस प्रकार बोले कि हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच बताओ। ललिता ने कहा कि हे महामुनि, हे महाराज, वीर धनवान नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देख करके मुझे चैन नहीं है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं बहुत चिंतित हूँ महाराज। हे महाराज, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। मुनि वैष्णव महाराज, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, मुक्ति मिल जाए, उसका उपदेश कीजिए, बतलाइए महाराज। निवेदन प्रार्थना करने लग गई। ऋषि वैष्णव महाराज बोले कि हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो है पापों को हरने वाली, समाप्त करने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस कामदा नाम की एकादशी व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी पति को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे पाप का दोष दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हे राजन, मुनि वैष्णव महाराज का यह वचन बात को सुन करके ललिता को बड़ा हर्ष हुआ, प्रसन्नचित हो गए। उसने जो है चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह मूर्ति के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहने लग गई। मैंने जो यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए, समाप्त हो जावे, ऐसा प्रार्थना करके उस एकादशी के पुण्य को अपने स्वामी को दे दिया। वशिष्ठ वैष्णव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसके स्वामी के जो है कहते हैं राक्षसत्व भाव दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः अपने गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। वे दोनों पति पत्नी कामदा नामक एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो चढ़ करके अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक श्रद्धा सुदक्ष भाव से पालन करना चाहिए। मैंने संसार के लोगों के हित की इच्छा के लिए तुम्हारे सामने चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा नामक एकादशी का वर्णन किया है, बतलाया है। कामदा एकादशी करने से बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है, दूर करने वाली है, समाप्त करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण महाराज राजा युधिष्ठिर से और वशिष्ठ जी ऋषि महाराज के द्वारा दिलीप राजन महाराज जी से कहती हैं कि हे राजन, इस चैत्र मास शुक्ल पक्ष
कामदा एकादशी व्रत के पढ़ने से या कथा को सुनने से, श्रवण करने मास से ही वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिल जाता है। इति श्री चैतमास शुक्ल पक्षी कामदा एकादशी माता वृंदावन भैलाल के जय।